क्या आप जानते हैं एक ऐसा धनुष जिसे कोई भी राजा उठा नहीं पाया, लेकिन भगवान राम ने उसे उठाया भी और उसे तोड़ भी दिया। आखिर कौन सा था वो धनुष? जय श्री राम। हम समझ रहे हैं रामायण को आसान भाषा में। महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जनकपुरी की ओर आगे बढ़ रहे थे। जनकपुरी जहाँ राज था महाराज जनक का। महाराज जनक बहुत ही धर्मपरायण और बहुत ही सहिष्णु राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत पसंद करती थी और उन्हीं की पुत्री थी माता सीता। माता सीता बहुत ही सुंदर, अत्यंत रूपवती और अत्यंत ही दिव्य थी। राजा जनक ने माता सीता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था और उस स्वयंवर में सबसे महत्वपूर्ण थी एक शर्त, ऐसी शर्त जिसे पूर्ण करने के बाद ही माता सीता का विवाह हो सकता था। और वो शर्त थी उस धनुष को उठाना। कौन से धनुष को? शिव धनुष को उठाना। जो भी राजा शिव धनुष को उठा लेगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता को वरेगा। अर्थात उसी राजा से माता सीता का विवाह होगा। स्वयंवर का आयोजन होता है, सभी वहाँ उपस्थित होते हैं और भी देश विदेश से बहुत से राजा वहाँ उपस्थित होते हैं। किंतु ऐसा कोई भी राजा नहीं था जो उस धनुष को उठा सके और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है, कोई भी राजा उस धनुष को अपनी जगह से हिला तक नहीं पाया। सारे राजाओं ने प्रयास किया किंतु कोई भी उस धनुष को नहीं उठा सका, कोई भी उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। तब राजा जनक बहुत दुखी हो जाते हैं और वो मन में सोचने लगते हैं कि अगर कोई भी इस धनुष को नहीं उठा पाया तो मेरी सीता से विवाह कौन करेगा। यही सोचकर उन्होंने सभी राजाओं से और सभी वहां उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि क्या इस धरती पर कोई भी वीर नहीं है जो इस धनुष को उठा सके और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। तभी महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम की ओर देखा। भगवान राम उस धनुष की ओर बढ़ते हैं। सभी की निगाहें भगवान राम पर थी। भगवान राम धनुष को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद उन्हें उठाते हैं और उठाने का जैसे ही प्रयास करते हैं, एक ही बार में वो उस धनुष को उठा लेते हैं। और धनुष को सिर्फ उठाते नहीं है, जैसे ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं, वो धनुष बीच से टूट जाता है। सभी चौंक जाते हैं। दरबार में उपस्थित सभी लोग भगवान राम को देखने लग जाते हैं और राजा जनक बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि भगवान राम ने उस शर्त को पूरा किया। तो ये था स्वयंवर का आयोजन और किस प्रकार भगवान राम ने इस शर्त को पूरा किया। सब बहुत खुश थे। राजा जनक, महर्षि विश्वामित्र, लक्ष्मण जी और माता सीता सभी बहुत प्रसन्न थे। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसानी से होने वाला था? क्या वो दिव्य धनुष, भगवान शिव का धनुष टूट गया और क्या आगे कुछ नहीं होने वाला था? क्या प्रकृति में अब कोई बदलाव नहीं होने वाला था? ये जानने के लिए रामायण की अगली कहानी अवश्य देखिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।